नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सुबह की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे सीकर में कल हुए शूटआउट की। शूटआउट में अब पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। कौन से सुराग मिले हैं, किस तरह पुलिस इन अपराधियों तक पहुंचेगी, बताएंगे आपको। और फिर बात दो पक्षों में छिड़ी जंग की करेंगे और बात भारत जोड़ो यात्रा की भी करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज राजस्थान में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। और फिर सर्दी की बात होगी, सर्दी का सितम, सर्दी का असर अब प्रदेश में। जेसीटीसीएल जेसीटीएसएल का हाल क्यों है बेहाल, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात राजू ठेठ हत्याकांड की। पुलिस को पड़ताल में अहम दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 बदमाशों ने रहने के लिए एक पीजी लिया था। रॉयल स्ट्रीट कॉलोनी में एक पीजी हॉस्टल में रहने के लिए इन्होंने फॉर्म भरे थे। पुलिस ने इन भरे गए 3 फॉर्म और उनके साथ लगाई गई आईडी कॉपी को जब्त कर लिया है। बदमाशों ने अपने नाम के अलावा पते में लिखा था भिवानी, हरियाणा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में से फॉर्म में लगे फोटो को मैच किया। इसी आधार पर 3 बदमाशों की पहचान होने का दावा किया जा रहा है। फॉर्म में खुद को जेईई की कोचिंग के लिए स्टूडेंट बताया गया। गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड में बड़ा अपडेट। 4 बदमाशों को पुलिस ने चिन्हित किया था। गोलियां बरसाने वाला एक बदमाश सीकर का रहने वाला है। देखिए अब पहचान हो रही है इन बदमाशों की एक कर। सीकर का रहने वाला बदमाश बताया जा रहा है। हत्याकांड में शामिल 3 बदमाश हरियाणा के बताए जा रहे हैं। सभी के नाम और पते की कुंडली पुलिस ने निकाल ली है। 5 बदमाश की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा पुलिस के संपर्क में राजस्थान पुलिस लगातार है। सीसीटीवी फुटेज से इन 4 बदमाशों की पहचान हुई थी। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या अपडेट पूरे मामले पर? अब देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट जो है वो सामने ये आया कि देर रात तक इस बात की पूरी तरह से पहचान हो चुकी है कि 4 बदमाशों की जो पहचान हुई थी उनमें एक सीकर का खेतड़ी का रहने वाला बदमाश था। उसके अलावा 3 बदमाश हरियाणा में भिवानी के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो पुलिस को हाथ लगी है वो ये कि 3 बदमाशों ने यहीं पर, यानी रॉयल जो स्ट्रीट एक जो कॉलोनी है वहां पर, वहीं 3 बदमाशों ने एक पीजी हॉस्टल में सबसे पहले एडमिशन लिया था। करीब 6 नवंबर को ये एडमिशन लिया गया था, यानी कि करीब महीने भर पहले 3 बदमाशों ने यहाँ पर एक हॉस्टल में गए। वहां पर उन्होंने फॉर्म भरा और खुद को जेईई के लिए कोचिंग करने वाले स्टूडेंट बताया और यहीं वे लोग एक हॉस्टल में ठहरे थे। करीब 1 डेढ़ सवा महीने की रैकी करने के बाद में बदमाशों ने कल सुबह 10 बजे राजू ठेठ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के हाथ वे दस्तावेज लग चुके हैं सीकर पुलिस के हाथ में, जो कि उन्होंने एक हॉस्टल में भरे थे। तो पुलिस फुटेज में आए चेहरे और फार्म में लगाए जो फॉर्म उन्होंने पीजी हॉस्टल में जो रहने के लिए जो भरा था उसमें जो फोटो अटैच किया था उनका मिलान कर रही है। उसके अलावा उस हॉस्टल में रहने के लिए जो फॉर्म भरा गया था उसमें नाम और अपना पता और अन्य जो मोबाइल वगैरह, फोन वगैरह और जो अन्य जानकारी उन्होंने भरी थी उन सभी की तस्दीक करने में सीकर पुलिस जुटी हुई है। सीकर पुलिस का मानना है कि यदि बदमाशों ने ये सब कुछ सही भरा था तो पुलिस जल्द से जल्द उन ठिकानों पर पहुंचने का काम करेगी। और यदि बदमाशों ने इस पीजी हॉस्टल में रहते वक्त में यदि गलत नाम पते भरे तो फिर कुछ दिक्कतें पुलिस को आ सकती है। लेकिन इसके लिए राजस्थान की पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि बदमाशों ने जिस इलाके में राजू ठेठ रह रहा था, जिस हॉस्टल में वो रह रहा था, वहीं पास में एक हॉस्टल को उन्होंने अपना पनाहगाह बनाया, एक जगह पर ठिकाना बनाया। बदमाशों ने सबसे पहले रैकी करने के लिए खुद को स्टूडेंट बताते हुए एक हॉस्टल में जगह ली और यहीं पर स्टूडेंट बनकर वे रहे, वहीं वे रैकी करते रहे। इसकी भनक बिल्कुल राजू ठेठ या फिर अन्य लोगों को नहीं लगी। और यह भी बताया जा रहा है कि वे शायद एक कोचिंग में एडमिशन ले चुके थे जिसकी यूनिफॉर्म हथियाई गई और इसी यूनिफॉर्म को पहनने के बाद में राजू ठेठ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जी ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। बड़ा अपडेट है राजू ठेठ मर्डर मामले में। बड़ा अपडेट, जाट महासभा सीकर पहुंच गया है। अब राजस्थान जाट महासभा का प्रतिनिधिमंडल सीकर पहुंच गया है। निर्दोष ताराचंद के परिवार के लिए मुआवजे, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। राजू ठेठ के परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग की जा रही है।
जाट महासभा अब सीकर जाट महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है सीकर। ताराचंद जिसकी राजू ठेठ के साथ जिसका मर्डर हुआ था, निर्दोष ताराचंद के परिवार के लिए भी मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग ये लोग कर रहे हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीकर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, जाट महासभा का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है सीकर, क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग? देखिए सुमित, रात को ही जो जाट महासभा का प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर पहुंच गया था। कल जो दिन में जो तेजा सेना है उन्होंने भी जो ये आंदोलन की चेतावनी दी थी और ये घोषणा की थी कि जो सीकर बंद का आह्वान किया गया था और जब तक जो खुलासा नहीं होता है तब तक जो शव नहीं उठाया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया। तो इसके बाद आज चूंकि सीकर बंद का आह्वान किया गया है तो अभी जो सुबह से ये बताया जा रहा है कि जो शहर की बाजार है वो नहीं खुलेंगे, ये आह्वान किया गया है। विभिन्न संगठनों ने समर्थन भी दिया था। तो एक तो सीकर बंद का आह्वान किया ही गया है, दूसरी तरफ जो मुआवजे की मांग है उसको लेकर के अभी कोई वार्ता प्रशासन के साथ नहीं हो पाई है। तो अब चूंकि दोनों ही जो मांगे हैं उनको लेकर के प्रतिनिधिमंडल आज बात करेगा या क्या रहता है, तो आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से बातचीत तो आगे बढ़ पाती है। जी अच्छा, अभी सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, विष्णु बता रहे थे जो ये बदमाश थे इन्होंने एक पीजी लिया था इन्होंने, वहीं पर ही कितनी दूरी पर पीजी लिया गया था और खबर कल ये आई थी कि ये लोग रैकी करते थे। जो राजू ठेठ के घर के सामने कोई जूस की शॉप है वहां पर बैठकर जूस पीते थे और लगातार नजर बनाए हुए थे। ये कितनी दूरी पर इन्होंने पीजी लिया था, किस तरह से रैकी कर रहे थे, कुछ इसके बारे में डिटेल मिल पाई? जो कि जिस कोचिंग संस्थान के बाहर राजू ठेठ का घर है उसी में हॉस्टल है। वो राजू ठेठ खुद भी हॉस्टल चलाता था, तो उसके नीचे खुद रहते थे, ऊपर हॉस्टल है। उसके थोड़ी ही दूरी पर जिसमें ये जो लड़के जो रुके थे, ये चार जो जिस हॉस्टल का नाम सामने आ रहा है वो कोई ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये 50 से 100 मीटर की दूरी के ऊपर दूसरा हॉस्टल है, वहां पर ये रुके थे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इन्होंने कोचिंग में एडमिशन, क्योंकि हॉस्टल में रहने के लिए पहले कोचिंग का इस तरह के जो हॉस्टल है जो जहां ये नीट और जेई के बच्चे रहते हैं वो कोचिंग के रेफरेंस से बच्चों को अपने पास में रखते हैं। तो इन्होंने कोचिंग के भी फॉर्म भरे थे, कोचिंग में भी एडमिशन लिया था और कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद में ये जो लोग हैं ये यहाँ आते थे। जूस की दुकान भी अभी 2-3 महीने पहले खुली थी। वो राजू ठेठ के घर के बाहर जो रोड के ऊपर जो खाली जगह थी वहां पर जैसे चौपाटी टाइप जो है वो जूस की दुकान लगी थी, तो ये चले जाते थे वहां पे। और इसीलिए तो ये राजू ठेठ भी पहले से अलर्ट रहता था, उसको पता था, वो जल्दी से घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन ये जब रोज वहां जाते थे, दुकान पे जाते थे, तो वो तो इनको किसी तरह से जो कोचिंग के स्टूडेंट समझता था। और यही कल हुआ, सेल्फी लेने की बात हुई, सेल्फी लेने के बाद उसके पास चले गए और गोली मार दी। विष्णु, अब इस मामले में पहले 4 बदमाशों की बात सामने आ रही थी। विष्णु बने रहिएगा, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। राजू ठेठ हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट है। राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी। कल पोस्ट में ताराचंद की मौत पर भी दुख जताया था उसने। रोहित गोदारा के पोस्ट में ताराचंद की मौत पर दुख जताया गया था। कहा ताराचंद से कोई लेन देन नहीं है। गैंगवार में ताराचंद की मौत पर माफी भी मांगी रोहित गोदारा ने। ताराचंद के परिवार को सहयोग करने की भी बात कही रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा के फेसबुक पोस्ट को लेकर जांच में अब पुलिस जुट गई है। सुबह राजू ठेठ की हत्या के बाद एफबी पोस्ट से हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी और अब कह रहा है कि ताराचंद के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। विष्णु, ये इस तरह के जो गैंगस्टर होते हैं ये रॉबिनहुड बनने की एक अपनी रॉबिनहुड की छवि क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ताराचंद की तो हम मदद करेंगे, हम समाज सेवक हैं। जो ये कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद में सबसे पहले जब ये एक तरफ से हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जब विरोध शुरू हुआ, जब वो फुटेज सामने आया, जब एक बच्ची, मासूम बच्ची अपने पिता के शव के पास बैठी रो रही थी, जिनका कोई कसूर नहीं था, निर्दोष था, जो अपने बच्ची के करियर को बनाने के लिए, उसके भविष्य के सपनों को संजोने के लिए अपने बच्ची को लेकर के उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर काफी कोचिंग चलते हैं। वहीं पे एक निर्दोष पिता जब बच्ची की आंखों के सामने मारा गया तो उसका विरोध जो है काफी वहां पे खड़ा हो गया था और समाज के जो लोग हैं वो भी रात तक धरने में बैठे हुए थे। ऐसे में इसी व्यक्ति ने संभवतया जो भी, अब शायद वो रोहित गोदारा है या उसका जो भी उसके नाम से जो फेसबुक के हैंडल को यूज कर रहा है, तो उसको रन ऑपरेट कर रहा है, उसी व्यक्ति की ओर से रात को एक फेसबुक पोस्ट सामने आती है जिसमें ताराचंद कड़वासरा, जो कि
नागौर में डेगाना तहसील के एक गांव के रहने वाले थे, जो अपनी बच्ची को लेकर के सीएलसी के कोचिंग में वहां पहुंचे थे। तो उनकी मौत का जो दुख जताया गया और कहा गया कि हमारा जो कोई किसी तरह का इंटेंशन ताराचंद के साथ में नहीं था, हमारा कोई लेन देन नहीं था, वो उनकी मौत का दुख हमको भी है और हम जो है किसी भी तरह का सहयोग उनको बनेंगे। तो इस तरह के एक पूरे मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया ताकि लोगों में किसी तरह से इन लोगों के प्रति सिंपैथी ना होकर के एक आक्रोश जो है वो ना पनपे। इसको कवर करने के लिए ये पोस्ट भी की गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो 5वां आरोपी जिसकी बात कही जा रही है, वो 5वां आरोपी रोहित गोदारा के रूप में पुलिस जो है उसको तलाश कर रही है, क्योंकि 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी थी, जो कि सीकर में खेतड़ी और हरियाणा में भिवानी के रहने वाले। लेकिन जो 5वें आरोपी की बात की जाती है, 5वां कौन है, तो कल हमारे एक टॉप जो अधिकारी है पुलिस के, उनसे जब रात को बातचीत हुई, उसमें सामने आया कि 5वें आरोपी के रूप में हम लोग रोहित गोदारा को देख रहे हैं, जो कि बीकानेर में लूनकरण का रहने वाला है। और चूंकि वो लगातार उसी की फेसबुक पोस्ट के बाद में हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी, तो ऐसे 5, लेकिन जो उसका मूवमेंट है वो बाहर की तरफ बताया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित गोदारा के नाम से भी फेसबुक की पोस्ट को कोई, यानी इसके जो फेसबुक हैंडल को कोई और व्यक्ति यूज कर रहा है। जी अच्छा, शुरू में ये भी खबर आ रही थी कि जिस व्यक्ति ने वो ट्रॉली उसी वक्त आकर लगती है वहां पर, और फिर जैसे ही ये लोग जाते हैं सेल्फी लेते हैं राजू ठेठ के साथ, तभी एक ट्रॉली आती है वहां पर। तो फिर ये भी शक जताया गया कि शायद उनका चेहरा छुपाने के लिए सीसीटीवी में उनका चेहरा ना आए, इस वजह से ट्रॉली वहां पर लगाई गई, तो ट्रॉली वाला भी इनके साथ मिला हुआ हो सकता है। क्या उस बारे में कुछ साफ हो पाई स्थिति? देखिए, ट्रॉली का वहां पर आना और उसी दौरान उसी सेकंड्स के बीच, कुछ मिनट सेकंड्स के बीच में राजू ठेठ के ऊपर फायरिंग होना, ये दोनों आपस में इतना जुट गई है कि पुलिस भी इसलिए जो ट्रैक, और उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक का भागना, तो ऐसे में पुलिस जो है उस संदिग्ध की भी तलाश कर रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसको क्लीन चिट भी दे दी जाए या फिर वो भी आरोपी बने, लेकिन वो सब कुछ पूछताछ के बाद में शामिल होगा। वो भी तब की जबकि ये जो शूटर्स हैं ये पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और पूछताछ के बाद ही साफ हो सकेगा कि क्या ट्रॉली इसी साजिश का हिस्सा थी या फिर क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 5 आरोपी हो सकता है वही हो। देखिए, मैं रात को जब मैंने राजस्थान के टॉप अधिकारी से बातचीत की थी, उसके बाद मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 5वां आरोपी रोहित गोदारा को पुलिस मान रही है। संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ, इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, क्या वहां पर किसी तरह के दस्तावेज नहीं लिए जाते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, किसी तरह का कोई दस्तावेज? सुमित, दस्तावेज इन्होंने दिए हैं बाकायदा। जब कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो एजुकेशनल दस्तावेज भी दिए जाते हैं और खुद के दस्तावेज इन्होंने दिए हैं, और उन्हीं दस्तावेज के आधार पर जो है वो पुलिस सबसे पहले इनकी फोटो और जो कोचिंग से इनको हॉस्टल से मिले हैं उनके सबसे पहले इनकी पहचान उन्हीं के आधार पर हुई है। अब क्योंकि जो एजुकेशनल दस्तावेज है और है वो एक जांच का विषय जरूर है कि उन्होंने कहीं फर्जी तैयार करके दिए थे या वास्तव में ये पढ़ने वाले लड़के हैं, ये एक जो जांच का विषय है। दूसरी तरफ अभी जो ट्रैक्टर ट्रॉली की आप बात कर रहे थे, वो चूंकि जहां पे राजू ठेठ रहता है उसके जस्ट आगे वाले प्लॉट में खुद ही दूसरा हॉस्टल का निर्माण करवा रहा था राजू ठेठ ही, वहां पर हॉस्टल बना रहा था और वहीं से वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जो है वो मिट्टी उठा रहा था। तो वो जितनी वहां से मिट्टी और मलबा उठाता था तो हर ट्रॉली उठाने के बाद में वहां पे टोकन देके जाता था कि इतनी ट्रॉली यहाँ से उठ चुकी है। इस वजह से वो यहाँ पर जैसे वो अच्छा, ये साफ हो चुका है इस बारे में? जी 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 सुनिए। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। विष्णु, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजरें आप बनाए रखना, तमाम अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो रोहित गोदारा 5वें आरोपी के तौर पर रोहित गोदारा को अब पुलिस देख रही है। फेसबुक पोस्ट से रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी और अब वो समाज सेवक रॉबिनहुड की छवि अपनी कायम करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ताराचंद जो राजू ठेठ के साथ जिसका मर्डर हुआ, ताराचंद, उसकी मौत पर माफी मांगी और कहा कि उसको आर्थिक सहयोग भी हम करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीकर में सनसनी है गैंगवार से। आनंदपाल के बाद सबसे बड़ा गैंगस्टर मारा गया है। राजू ठेठ को लॉरेंस गैंग ने मार डाला है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। कहा कि आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की मौत का बदला पूरा हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वो जरामाई की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। वो अपराध की दुनिया में राज करना चाहता था। वो शौकीन था लग्जरी लाइफ जीने का।
वो कार और बाइक की काफिले के साथ निकलता था। सीकर बॉस के नाम से बुलाते थे लोग। आरटीजे के सरगना गैंगस्टर राजू ठेहट का द एंड। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में गैंगवार होने लगा है और नतीजा गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक दो नहीं, 50 से 60 राउंड। कोई संभल पाता उससे पहले ही सीकर में गैंगवार से दहल उठा। राजू ठेहट को ठीक उसके घर के सामने यानी सीकर की पिपराली रोड पर गोली मारी गई और इस गैंगवार में राजू ठेहट मारा गया। इस बीच 4 बदमाशों के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें वो हथियारों के साथ भागते नजर आ रहे हैं, हथियार लहराते, कानून को चुनौती देते। दरअसल राजू ठेहट की गैंग शेखावटी में काफी सक्रिय थी और आनंद पाल गैंग से भी उसकी दुश्मनी थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद भी दोनों गैंग में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज। साल 2005 में राजू ठेहट ने विजयपाल की हत्या की थी। बलबीर बनुड़ा का करीबी था विजयपाल। गैंगस्टर राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का था शौकीन। महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता था। और सीकर से बड़ी खबर है। सीकर में शूटआउट से जन आक्रोश यात्रा को अब स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी ने अपनी इस यात्रा को स्थगित कर दिया। ताराचंद की मौत को लेकर बीजेपी अब आंदोलन कर सकती है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक होगी। इसे लेकर सीकर में बीजेपी का जन आक्रोश यात्रा कार्यक्रम फिलहाल स्थगित। बीजेपी कार्यालय में सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। ताराचंद की मौत को लेकर बीजेपी बड़ा आंदोलन कर सकती है। पार्टी के प्रेस नोट में कहीं भी गैंगस्टर राजू ठेहट का जिक्र नहीं है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ताराचंद की मौत को लेकर बीजेपी आंदोलन कर सकती है और इसे लेकर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। शूटआउट से जन आक्रोश यात्रा को स्थगित फिलहाल कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी ताराचंद की मौत को लेकर बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राजू ठेहट का बीजेपी के प्रेस नोट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ताराचंद का जिक्र है। यानी ताराचंद को मुद्दा बनाकर बीजेपी अब कोई आंदोलन करने के मूड में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। आज कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आज सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा होगी। कांग्रेस के होने वाले महाधिवेशन पर भी चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक होगी। दिल्ली में सीएम गहलोत आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। 5 दर्जन से अधिक लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस ने सख्ती दिखाकर भीड़ को खदेड़ दिया। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस को धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ा। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के रावपीर फाटक के पास का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। अनूपगढ़ के रावपीर फाटक के पास का एक पूरा मामला। पुलिस ने भीड़ को भी खदेड़ा। यहां से तस्वीरें देखिए, हंगामे के बाद की तस्वीरें। पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को खदेड़ा गया। 5 दर्जन से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। कोई किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपस में 2 पक्ष झगड़े हैं। दोनों को जो झगड़ रहे थे उनको थाने लेके गए हैं और जिसकी कोई ज़्यादा चोट किसी की नहीं लगी है और आपस में मुकदमे जो भी करवाएंगे आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी और पर्याप्त पुलिस जाता है और कोई किसी प्रकार की बात नहीं। जयपुर शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया करवाने वाली JCTSL का हाल बेहाल है। JCTSL के बेड़े में छोटी, बड़ी और लो फ्लोर बसों को मिलाकर कुल 300 बसें हैं, लेकिन रोज करीब 280 बसों का ही संचालन हो पाता है, जिसमें से भी 40 से 50 बसों का रोज ब्रेकडाउन हो जाता है। जो बसें चल रही हैं वो भी ओवरलोडेड हैं। कई बार तो पैसेंजर्स को बस में खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल पाती। हमारे संवाददाता ने मुसाफिरों की परेशानी का लिया जायजा।
जयपुर शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, लोगों को किस तरीके की सुविधा मिल पा रही है, कितने लोग जो JCTSNL की जो बस की सर्विस है उससे संतुष्ट है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं बस का? 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट। कहाँ जाना है आपको? घाट गेट जाना। आपकी क्या समस्या है? बस की समस्या है भैया, हमारे भी आधा 1-1 घंटा तक खड़े रहते हैं बस के लिए। नंबर तो रोका ही कौन? और बस वाले रोकते भी नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे जो JCTSNL की बसें हैं उसको लेकर, क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल पाता है प्रॉपर? प्रॉपर तो नहीं है, कभी कभी मतलब 20-20 मिनट, आधा घंटा वेट करना पड़ता ही है बस के लिए। तो देखिए कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ को आप लोग जा रहे हैं? हम सर सुबोध कॉलेज के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, और हमें आगरा रोड पे जाना है बस्सी के। तो हमारी 14 नंबर जो बस है वो अभी हम कम से कम 45 मिनट से उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रही है। प्लस यहाँ की व्यवस्था भी, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कम सीटें हैं, तो हमें खड़े रहने में प्रॉब्लम रहती है। आप लोग हैं, कहाँ से आप लोग आते हैं और कहाँ की आप लोग जा रहे हैं? कानू तो जा रहे हैं हम लोग। बस मिल पाती है प्रॉपर? नहीं। क्या दिक्कत आती है? भरी हुई आती है, रोकते नहीं है बस वाले जल्दी। बस वाले रोकते नहीं है बस स्टॉप पर, ये समस्या है। आप लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर क्या बोले बोलना कि थोड़ी क्या भीड़ भाड़ देती है, जो क्या थोड़ी दिक्कत आती है चढ़ने में या बस वगैरह में, इसका इशू है। तो देखिए बसों की संख्या कम है, लोगों की शिकायत है कि जो बस स्टॉप है उन बस स्टॉप्स के ऊपर नहीं मिल पाती है। आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मेंटेनेंस की है। गाड़ियों का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता, जिससे एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, और डे टू डे मतलब ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें हैं। प्लस जो बसों की संख्या है वो कम है रूट्स पे स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जो पैसेंजर रेगुलर पैसेंजर है उनके लिए भी मंथली पास की जो मतलब बोला है किसी ने पीछे से, वो तो है ही है इशू। सबसे बड़ा जो इशू है वो मेंटेनेंस का है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा, नेटवर्क 18 राजस्थान के लिए। जयपुर ट्रांसपोर्टर्स ने वाणिज्यिक विभाग के एक फैसले पर नाराजगी जताई है। विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस जारी कर 2017 से 2021 के बीच की GST जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 18% ब्याज जमा करवाने के लिए कहा है। कोविड के दौरान कमाई न होने के चलते ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ेगा। यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ वार्ता करने का समय लेगा और वहां पर भी बात नहीं बनी तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बैठक में तय किया गया कि यूनियन GST और ब्याज नहीं भरेगी। ऐसा है जो जिन गाड़ियों ने, हमारी गाड़ियों ने नेशनल परमिट ले रखे हैं तो उनके उनसे संबंधित मैटर है। पुराने नोटिस हमारे पास ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भेजे जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां GST में रजिस्टर्ड है। 18% सर्विस GST प्लस 18% ब्याज का मसला है। हम इस बात का विरोध करते हैं और पुराना मैटर है, नहीं तो हमारे को इस बारे में सूचना दी गई, हमें बताया गया कि इस तरह का कोई मैटर है। अगर कोई बात उनको GST लेना भी था उसी टाइम लेते। और ये जो हमारा नेशनल परमिट है ये रोड टैक्स है। और बड़ी खबर है, जयपुर को इंटरनेशनल मैच की सौगात मिल सकती है। RC अध्यक्ष वैभव गहलोत ने SMS क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। स्टेडियम में चल रही तैयारियों का इन्होंने जायजा लिया। भारत दौरे पर अब श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें भी आएंगी। बड़ी खबर, अच्छी खबर खेल प्रेमियों के लिए, जयपुर को इंटरनेशनल मैच की सौगात, अंतर्राष्ट्रीय मैच की सौगात अब जयपुर को मिल सकती है। और इसको लेकर RC अध्यक्ष वैभव गहलोत ने क्रिकेट स्टेडियम का SMS क्रिकेट स्टेडियम का जायजा भी लिया, तैयारियों का जायजा लिया, स्टेडियम में चल रही तैयारियों का। भारत दौरे पर अब श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें भी आएंगी। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी हो चुकी है। CM गहलोत ने यात्रा की कमान संभाली है। आज शाम झालावाड़ से राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश करेगी। तमाम नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता अब झालावाड़ में मौजूद। झालावाड़ में इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। रूट तय कर लिए गए हैं, किस रूट से होकर ये यात्रा गुजरेगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। तमाम लोगों से आह्वान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा में जुड़े। वीडियो शेयर किए जा रहे हैं,
सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, तमाम कांग्रेसी नेता वीडियो शेयर कर अपील कर रहे हैं लोगों से कि यात्रा को अपना समर्थन दे, यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाए। आज शाम को झालावाड़ से राजस्थान में एंट्री भारत जोड़ो यात्रा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा की कमान संभाली है और यहां पर मौजूद हैं। तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। अब इंतजार शाम का, जब ये यात्रा राहुल गांधी झालावाड़ से एंट्री करेंगे राजस्थान में। और तरुण शर्मा मेरे सहयोगी झालावाड़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तैयारियां पूरी तरुण? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी है झालावाड़ में और इसके लिए कांग्रेस सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारी भी झालावाड़ पहुंच चुके हैं। आज शाम लगभग 6 बजे के लगभग जो सीमावर्ती मध्य प्रदेश है वहां से जो चौली बॉर्डर है झालावाड़ जिले की, वहां पर ये यात्रा प्रवेश करेगी और बॉर्डर पर ही जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट के साथ सरकार के अधिकांश मंत्री और पदाधिकारी राहुल गांधी का स्वागत करेंगे और यहीं पर ही आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा का। इसके बाद कल सवेरे ये यात्रा यहां से झालावाड़ के लिए रवाना होगी। और कौन कौन लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री के अलावा, और कौन कौन से प्रमुख चेहरे इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे और आम लोगों से भी अपील की ही गई होगी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का दोपहर बाद तक झालावाड़ पहुंचने का कार्यक्रम है, तो सचिन पायलट भी दोपहर में ही झालावाड़ पहुंचेंगे, लेकिन सरकार के कई मंत्री झालावाड़ पहुंच चुके हैं। इसके बाद झालावाड़ से जो कि ये जो चौली बॉर्डर है ये यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, ये सभी नेता यहाँ से बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहीं पर ही आज शाम को ये राहुल गांधी को रिसीव करेंगे। राजस्थान में प्रवेश करने के दौरान राहुल गांधी का पूरी तरह से जो राजस्थानी पारंपरिक जो रीति रिवाज है उससे स्वागत करने का थीम रखा गया है। जो लोक नृत्य है, बिंदोरी लोक नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का है, उसके साथ स्वागत किया जाएगा और उसके बाद ही वहां पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम राहुल गांधी का रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने इस यात्रा को शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बात बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की। आज से पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा का शंखनाद किया जाना था। सतीश पूनिया आमेर से जन आक्रोश यात्रा का आगाज करेंगे, शिला माता मंदिर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब खबरें भी आ रही है कि जन आक्रोश यात्रा की जगह अब बात होगी उस व्यक्ति की जो राजू ठेठ गैंगवार में मारा गया। और भरतपुर से बड़ी खबर है, अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया डॉक्टर्स पर। कल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन इसके बाद प्रसूता की मौत और अब डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर में प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया। कल ही इस महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।